Hello, students. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So, today we are going to learn a very new topic to us that is metals and non-metals. तो आज हम मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे. तो मेटल सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है जो कि लस्टरस है या जिससे साउंड आता है ना, ऐसा कुछ. तो आज हम देखेंगे कि हम मेटल और नॉन मेटल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मेटल की है या ये चीज़ मेटल की नहीं है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटी के साथ. कलेक्ट सम सैम्पल्स ऑफ अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स सच एज पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, jar हैंडल, curtain pin, glass ball, handkerchief, shoes, wooden box, मोबाइल फ़ोन, ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रिक वायर एंड इट्स कवरिंग. तो अब सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे और देखेंगे कि वो लस्ट्रस है या नहीं है. लस्ट्रस मतलब चमकीला. तो लेट्स सी, देखते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा ये टिफ़िन बॉक्स ए दे रखा है, ठीक है. जो टिफ़िन बॉक्स ए है वो लस्ट्रस है. हमें कैसा दिख रहा है? चमक रहा है ये. हाँ, ये चमक रहा है. तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे. देन हमारा टिफ़िन बॉक्स बी जो है वो नहीं चमक रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस लगाएंगे. देन पेंसिल बॉक्स ए जो है वो भी लस्टर से चमक रहा है, तो यहाँ पे भी हम टिक लगाएंगे. देन पेंसिल बॉक्स हमारा जो बी वाला है वो नहीं चमक रहा, ठीक है, लस्टर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे. ए वाली जो चेयर है वो नहीं चमक रही है, तो यहाँ पे क्रॉस. बी वाली चेयर जो है हमारी लस्टर्स है, तो यहाँ पे भी टिक लगा दिया हमने. देन यहाँ से ऑप्शन चूज़ करेंगे विच टिफ़िन बॉक्स शाइन्स मोर. तो कौन सा जो है शाइन कर रहा है, ए या बी? तो ए वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा शाइन कर रहा है. नाउ विच पेंसिल बॉक्स शाइन्स मोर. पेंसिल बॉक्स भी ए वाला ही शाइन कर रहा है. चेयर है वो बी वाली शाइन कर रही है. तो हमें यहाँ ऊपर से पता चला कि जो टेबल हमने देखी, यहाँ पे हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो होती है वो लस्टर्स होती है, चमकीली होती है, और कुछ चीज़ें जो होती है वो नॉन लस्टरस होती है, चमकीली नहीं होती है. तो जनरली मेटल्स जो होते हैं, तो मेटल्स कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, लस्टरस होते हैं. वेर एज नॉन मेटल्स आर नॉट. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस नहीं होते, चमकीले नहीं होते. ऐसे ही अभी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बहुत सारी फिजिकल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस. ठीक है, हम देखते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है. तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल का फिजिकल स्टेट कैसा होता है. तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मतलब बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे. रूम टेम्परेचर मतलब जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में अगर उन मेटल्स को रखा जाए तो वो सॉलिड होता है. जैसे कि आयरन, निकल, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम है ना. आयरन की बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास दिखती है हमें, तो वो सॉलिड होती है. निकल, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें जो है वो सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल जो टेम्परेचर है उस पर. तो ये एग्जाम्पल्स है सॉलिड मेटल्स के. बट कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. फॉर एग्जांपल हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था. तो थर्मोमीटर में हमने देखा था कि मर्क्यूरी लिक्विड मेटल था. तो मर्क्यूरी जैसे कुछ मेटल्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं. तो मर्क्यूरी, गैलियम एंड केसियम, ये तीनों एग्जाम्पल है लिक्विड मेटल्स के. ये तीनों जो मेटल्स है ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं. कब? रूम टेम्परेचर पे. जब इन्हें रूम टेम्परेचर पे रखा जाए, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे रखा जाए. नाउ कंडक्टिविटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल. तो कंडक्टिविटी, लेट्स सी कंडक्टिविटी किसे कहते हैं. कंडक्टिविटी मीन्स, हैव यू एवर टच्ड अ पेन केप्ट ऑन अ बर्निंग स्टोव. कभी आपने जलते हुए गैस पे रखा हुआ कोई पेन या गैस पे रखा हुआ कोई भी बर्तन, यूटेंसिल, आपने ऐसे ही बेयर हैंडेड टच कर लिया है? कभी ऐसा होता है. तो अगर आप टच करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हॉट लगता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म लगता है. देन नेक्स्ट टाइम अगर आप उसे टच करोगे तो आप ध्यान रखोगे, आप उसको बेयर हैंडेड टच नहीं करोगे. आप किसी क्लॉथ मटेरियल के हेल्प से, या अगर आपको उसे टच करना है तो आप उससे वुडन स्पैचुला से टच करोगे. तो द सेम पेन वुड नॉट फील हॉट. तो वो जो
सेम पेन है, जब आप उसको वुडन स्पैचुला से टच करोगे तो आपको हॉट नहीं लगेगा, या कॉटन क्लॉथ से टच करोगे तो आपको हॉट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हीट कंडक्ट नहीं करती है ना, हीट को खुद में से पास नहीं होने देती है। यू स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास दैट सम मटेरियल्स कंडक्ट हीट वेयर अदर्स डू नॉट। तो हमने पहले भी इस बारे में पढ़ा है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हीट को कंडक्ट करते हैं, हीट को पास होने देते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं होने देते। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, इन सब चीज़ों से हीट पास नहीं होती है। तो मटेरियल्स दैट अलाउ टू फ्लो हीट, ऐसे मटेरियल जिसमें से हीट पास हो सकती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उनमें क्या है? उनमें थर्मल कंडक्टिविटी है। अगर किसी मटेरियल में से हीट पास हो सकती है, ठीक है, हीट पास होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा? कि उसमें थर्मल कंडक्टिविटी है। नाउ इलेक्ट्रिकल ऑल्सो यू हैव नोटिस दैट इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा कि मोस्टली इलेक्ट्रिकल वायर्स किससे बनते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम से बनते हैं। सो बट कवरिंग्स कवरिंग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और रबर मटेरियल। बट उनकी जो कवरिंग है वो किसकी होती है? या तो प्लास्टिक की होती है या तो रबर की होती है। तो मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जैसे कि कॉपर या एल्यूमिनियम, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो इसे मटेरियल को क्या कहा जाता है? इनमें क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना। जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। और जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, जिनमें से हीट पास हो सकती है, तो उनमें क्या होता है? उनमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो मेटल्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों होती है। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो कि कंडक्टिंग चीज़ है, मेटलिक एल्यूमिनियम शीट जो है वो क्या कर रहा है? कंडक्टिंग मेटलिक वायर, उसके ऊपर जो है वो नॉन कंडक्टिंग चीज़ लगी हुई है, जो कि क्या है? रबर कवरिंग। ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग नहीं है। तो जिन चीज़ों में कंडक्टिविटी होती है, थर्मल या इलेक्ट्रिकल, तो जिस चीज़ में से हीट पास हो सकती है उसे थर्मल कंडक्टिविटी, जिस चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। नाउ डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है? इफ़ यू हिट अ मेटल विथ हैमर, अगर आप किसी मेटल को हैमर से मारते हो, हिट करते हो, तो उसमें बहुत बड़ा सा डेंट आ जाता है ना। आपके घर पे भी अगर ऐसी कोई चीज़ होगी, कोई मेटेलिक चीज़ होगी या आयरन या एल्यूमिनियम की कोई चीज़ होगी, वहाँ पे गलती से भी अगर आपसे हैमर से लग गई या कोई भारी चीज़ से लग गई, तो उस पर बहुत बड़ा सा डेंट हो जाता है। तो जो डेंट होता है वो मेटल पे आता है, ठीक है, बट जो मेटल होता है इट डज नॉट शैटर इनटू पीसेस, टूटता नहीं है। आप मेटल पे मारोगे तो उस पर डेंट आ जाएगा, बट आप मिरर पे मारोगे तो मिरर जो है वो टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस है। मेटल जो है वो पीसेस में शैटर नहीं हो जाता, ठीक है, टूटता नहीं है। मोस्ट मेटल कैन बी बीटन इनटू डिफरेंट फॉर्म, इसीलिए बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जिनको बीट करके और डिफरेंट फॉर्म्स में लाया जाता है। जैसे कि गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं हम, तो उन्हें भी ऑर्नामेंट बनाया जाता है ना, उन्हें बीट करके ऑर्नामेंट बनाया जाता है गोल्ड को, और हीट देके। तो द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू चेंज इट्स शेप, तो मटेरियल की ऐसी एबिलिटी जहाँ पे वो अपना शेप चेंज कर सके बाय स्ट्रेचिंग अलोंग इट्स लेंथ, और अपनी लेंथ को भी स्ट्रेच कर सके। तो ऐसे एबिलिटी को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी। जैसे कि एल्यूमिनियम और कॉपर के जो वायर्स बनाए जाते हैं ना, वायर बना दिए उसे खींच के, तो क्या हो गया? डक्टाइल है वो। और गोल्ड से ज्वेलरी बनाई है ना, गोल्ड को भी खींचा और ज्वेलरी बनाई, तो डक्टिलिटी। नाउ मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी रीशेप्ड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट क्रैकिंग। तो मैलिएबिलिटी मीन्स किसी भी मेटल या किसी भी मटेरियल का रीशेप, फिर से डिफरेंट शेप में आ जाना, बिना क्रैक किए, उसे बिना तोड़े फिर से उसे नया शेप देना, ये होता है मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी में आप देख सकते हो कि जब कोई चीज़ मैलिएबल होती है
तो वहाँ पे उसे बीट इनटू थिन शीट्स, उसे पतली पतली शीट्स में बीट कर सकते हैं, है ना। किसी एक मान लो कि एक बड़ा जो है मेटल है, ठीक है, अगर हम उसे हैमरिंग करेंगे, हम उसे हैमर से मारेंगे, हिट करेंगे, तो वो थिन शीट्स में आ जाएगा, वो पतला पतला एक शीट जो होता है वो बन जाएगा। इट इज द malleability. Metals that are ductile can be beaten into long and thin wire. तो जो मेटल डक्टाइल है, ठीक है, तो वो थिन और लॉन्ग वायर्स में चेंज हो सकते हैं। और मेटल्स दैट आर मेलिएबल, और ऐसे मेटल जो कि मेलिएबल है, उन्हें हम थिन शीट्स में ला सकते हैं, वो पतली पतली शीट्स बन सकती है उनकी। अब नॉट ऑल मेटल्स आर बोथ डक्टाइल एंड मेलिएबल, तो सारे ही ऐसे मेटल नहीं होते जो डक्टाइल और मेलिएबल दोनों है, बट कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं कि जो डक्टाइल भी है और मेलिएबल भी है। नाउ अदर मेटल्स, कुछ ऐसे मेटल है जो कि डक्टाइल, या तो सिर्फ डक्टाइल होंगे या तो सिर्फ मेलिएबल होंगे, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड कैसा है? गोल्ड डक्टाइल भी है और मेलिएबल भी है, ठीक है। गोल्ड को स्ट्रेच भी कर सकते हैं वायर्स के एज अ वायर, और मेलिएबल भी, उसे डिफरेंट शेप्स भी दे सकते हैं। बट लीड इज ओनली मेलिएबल, बट लीड एक ऐसा मेटल है जो कि सिर्फ मेलिएबल है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। सोनोरिटी साउंड से रिलेटेड ही लग रहा है सुनने में, तो लेट्स सी कि सोनोरिटी क्या होता है। सोनोरिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का रिंगिंग साउंड जो होता है वो निकलता है व्हेन इट इज स्ट्रक विथ अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट। अगर उसे आप मेटेलिक ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रक करते हो, ठीक है, उसे टच करते हो, स्ट्रक करते हो जोर से, तो उससे जो साउंड निकलता है वो क्या होता है? इट इज सोनोरिटी, सोनोरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स में, मेटल्स की ये भी प्रॉपर्टी है कि मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, जैसे कि बेल्स है ना, हम देखते हैं स्कूल में जो बेल है, या जो बेल टेम्पल्स में होते हैं, वो सारे किससे बने होते हैं? किसी ना किसी मेटल से बने होते हैं। तो मेटल से बना है तो मतलब क्या है? मेटल सोनोरस मटेरियल है, मतलब वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। So I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.